बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू हाशिम फाइनेंशियल। हाशिम फाइनेंशियल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप कोई बुक की फ्री ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं और बुक कीपिंग के जरिए ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। फ्री ट्रेनिंग और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारी वेबसाइट कैसे सब्सक्राइब करनी है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ईमेल एड्रेस अपना यहाँ पर आप टाइप करें। ईमेल एड्रेस अपना टाइप करने के लिए कंप्लीट अपना ईमेल एड्रेस टाइप करें। आप यहाँ पर अपना नाम मेंशन करें और सब्सक्राइब करें। आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पर नोटिफिकेशन रिसीव होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन रिसीव होगा मैं इसको वेरीफाई करूँगा और सब्सक्राइब हो जाऊँगा इस चैनल पर। ये देखें हाशिम फाइनेंशियल, प्लीज़ कंफर्म सब्सक्रिप्शन। मैंने आया और ये यस सब्सक्राइब मी टू दिस लिस्ट। आई विल क्लिक ऑन दिस एंड दैट्स इट। मैं सब्सक्राइब हो गया हूँ। ये देखें, आई एम नॉट अ रोबोट टू सब्सक्राइब दिस। दैट्स इट, हियर इट इज़। अब हम अपनी वेबसाइट को जारी रखेंगे और मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जो यूट्यूब पर है। ये देखेंगे हम अपना चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही ये कॉर्नर में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। बेल आइकन पर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम नहीं मिलता रहेगा। तो कीप वॉचिंग हाशिम फाइनेंशियल। थैंक्स यू। हाशिम फाइनेंशियल की एक और एपिसोड के साथ, एक और ट्रेनिंग क्लास के साथ हाजिर हैं। आज की ट्रेनिंग क्लास में हम सीखेंगे कस्टमाइजिंग रिपोर्ट्स। एक रिपोर्ट वो है जो क्यूब बुक हमें प्रोवाइड करती है, जिसे हम बाय डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट कहते हैं, जिसे हम अपनी मर्ज़ी से उसकी सेटिंग नहीं कर सकते। जो क्विक बुक ने हमें प्रोवाइड किया है उसी पे ही हमें रिलाई करना पड़ता है। लेकिन सम टाइम कंपनी ऑनर उनकी ये विश होती है कि रिपोर्ट्स में फ़लाँ कॉलम हो, फ़लाँ ना हो, वो चीज़ हो, ये चीज़ ना हो, हेडर हो, फुटर ना हो, ये वाला कॉलम हो, वो कॉलम ना हो। तो अपनी मर्ज़ी से हम अपनी रिपोर्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हाउ टू कस्टमाइज़ रिपोर्ट, ये इस रिपोर्ट में सीखेंगे। तो कस्टमाइज़ रिपोर्ट के बारे में ऐसा ही है कि एक रिपोर्ट आप कंपनी को रिक्वायर है कि उसमें ज़ीरो शो ना हो और एक्टिव अकाउंट शो हो, तो उसके हिसाब से भी कस्टमाइज़ की जा सकती है। वो जस्ट हम एक क्लिक करेंगे, वो रिपोर्ट वहाँ से रन हो जाएगी। यही फ़ायदा है रिपोर्ट को कस्टमाइज़ करने का। तो यहाँ पर हम जो अब कस्टमाइज़ करेंगे वो बैलेंस शीट की रिपोर्ट है जिसे हम कस्टमाइज़ करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। तो रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद वी विल सेलेक्ट कस्टमाइज इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द रिपोर्ट। दैट्स इट, कस्टम रिपोर्ट। यहाँ पर एक रिपोर्ट ऑलरेडी कस्टमाइज हुई है जो मैंने ही की थी। हम इसी तरह एक और रिपोर्ट कस्टमाइज़ कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड, वापस स्टैंडर्ड में आते हैं। ये नॉर्मल रिपोर्ट्स हैं जो ये फेवरेट्स भी आ रही हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फेवरेट्स। इट मीन्स कि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्विक बुक की तरफ से जनरेट होने वाली वो रिपोर्ट्स हैं जो कि आराम से हम इसको रन करके अपनी मतलूबा मालूमात या अपनी एनालिसिस को हम पूरा कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस को। तो अब हमने रिपोर्ट कस्टमाइज़ करनी है। अब हम बैलेंस शीट भी कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी कर सकते हैं। बैलेंस शीट में पहले कर चुका हूँ, वो मैं आपको रन करके दिखा दूंगा, उसमें डाटा भी नहीं होगा। लेकिन अब हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हमारी मौजूद है, तो इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर हमने नन कर लिया है और अब हम इसकी सारी सेटिंग कर देंगे पहले। ये कि कौन सी हमें किस तरह करना है, ये कस्टमाइज़ का ऑप्शन है आपके लेफ़्ट साइड पे। कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पर इसको कस्टमाइजेशन करनी है। कस्टमाइजेशन कैसे होगी? रिपोर्ट पीरियड सेट करना है। सबसे पहले कि हमें कौन से रिपोर्ट चाहिए। मैं रिपोर्ट पीरियड सेट कर लेता हूँ दिस ईयर टू डेट। हमारी रिपोर्ट जब भी रन हो, जिस डेट को भी रन हो, हमारे लैपटॉप की डेट के हिसाब से जो उस दिन डेट होगी रिपोर्ट उस डेट के हिसाब से रन हो जाएगी। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, बार बार पीरियड देना नहीं पड़ेगा, बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो टाइम सेविंग थिंग है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसलिए हम अपनी रिपोर्ट को कस्टमाइज़ कर लेते हैं। तो दिस ईयर टू अपडेट, दिस ईयर टू डेट, ये सिलेक्ट कर लिया, आज की डेट है। और एक्रूवल मेथड पे हमें चाहिए डिवाइडेड बाय 100। अब नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर इस तरह शो -100 ऐसे शो, लेकिन हम कहते हैं शो इन रेड हो।
जो नेगेटिव नंबर होगा वो हमारा शो इन रेड होगा। और टोटल ओनली नहीं, टोटल ओनली नहीं, हमें चाहिए क्वार्टरली, क्वार्टरली चाहिए हमें, तो हम क्वार्टरली सेट कर लेंगे। एक्सेप्ट ज़ीरो अमाउंट, तो एक्सेप्ट ज़ीरो अमाउंट के अलावा तमाम शो हों डिजिट, तो मैंने ये ज़ीरो अमाउंट के अलावा तमाम जो हमारे अकाउंट जिसमें होंगे वो शो होंगे हमारे। विदाउट सेंट्स हो, यानी कि पॉइंट्स ना आ रहे हो उसमें, ये भी आप कर सकते हैं। पॉइंट्स लेना चाहे पॉइंट्स भी साथ आ सकते हैं। डिवाइडेड बाय 1000, अगर आप ये अगर आपका कोई एक्सपेंस है 50,000 का, उसे आप डिवाइड करते हो 1000 पे, तो वो कितना शो होगा, 50 शो होगा। तो अगर रिपोर्ट को मज़ीद स्क्रूटनाइज करना है आपने, तो आप उसको डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा फिर समझने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100 नहीं करूँगा। वैसे करके दिखा देता हूँ अभी आपको, लेकिन डिवाइडेड बाय 100 हमने नहीं करना। अब ये डिपेंड करता है ऑडिटर पे, अकाउंटेंट पे या ऑनर पे, कि वो किस तरह अपने फाइनेंशियल्स को रीड करना चाहते हैं। तो फ़िलहाल मैंने ये सेटिंग की है, दिस ईयर टू डेट किया है, और नेगेटिव नंबर्स हैं वो रेड में शो हों, और एक्सेप्ट ज़ीरो, विदाउट सेंट्स हो, क्वार्टरली हो, और एक्टिव अकाउंट्स हो, यानी कि शो जो रो हों हमारे वो भी एक्टिव हों, और जो कॉलम में हमारी हेडिंग्स आ रही हैं वो भी एक्टिव हों। तो मैं रन रिपोर्ट करता हूँ, देखते हैं कैसे इस तरह की हमारी रिपोर्ट ये शो हुआ करेगी। ये देखें क्वार्टरली वाइज जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे रेड में आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स जो हमारे हैं, तो ऐसे रिपोर्ट हमारी शो होगी। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ जी, हमारी कस्टमाइजेशन को आप सेव कर दें। अब इसका रिपोर्ट का कोई नाम दे दें, प्रॉफिट एंड लॉस, मैं सिंपल इसको कर देता हूँ कस्टमाइज। भाई ये हमारी कस्टमाइज रिपोर्ट है 220 के लिए, ठीक है जी। और यहाँ पर जस्ट मैं इसको सेव मैंने कर दिया है। अब देखते हैं सेव करने के बाद अब इसका जो एक्चुअली फ़ायदा हुआ है वो क्या हुआ है। वापस हम रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब जो हमने रिपोर्ट कस्टमाइज़ की है वो हमारी कस्टम रिपोर्ट्स के ऑप्शन में आ जाएगी। दैट्स इट। प्रॉफिट एंड लॉस, ये देखो CUST कस्टम 21, यानी कि कस्टमाइज रिपोर्ट फॉर 21 ईयर के लिए डेट है। अब हम सिंपली करेंगे क्या, हमने जल्दी से रिपोर्ट रन करनी है, हमें रिपोर्ट चाहिए आज तक, ये कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे और हम इसको एक्सपोर्ट एज ए एक्सेल कर लेंगे या एक्सपोर्ट एज ए PDF कर लेंगे, एक्सपोर्ट एज ए एक्सेल कर लेंगे हम इसको। अभी ऑटोमेटिकली हमारी रिपोर्ट रन होके इधर आ जाएगी। ये हमारी रिपोर्ट रन हो गई। ऐसे ना हमें इसका कोई पीरियड सेट करना पड़ा, क्योंकि हमने ऑलरेडी तमाम चीज़ें सेट की हुई हैं अपने टाइम सेविंग करने के लिए, हमारा टाइम जो सेव होगा। और इसी तरह ये बैलेंस शीट की रिपोर्ट है, ये भी मैंने इसी तरह कस्टमाइज़ की हुई है। अगर आप इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगी आपकी रिपोर्ट, यानी कि अगर आपने इसको यहीं पर ही चेक करना है और बैक टू रिपोर्ट्स करते हैं, आप इस रिपोर्ट में मज़ीद कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट में जाएंगे और यहाँ पर अपनी आप चेंजिंग कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ये इसके बारे में हम बाद में जाएंगे पढ़ेंगे। और अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक किया मैंने, रिपोर्ट रन हो गई। यहाँ पर रिपोर्ट रन होने के बाद हम ये इसकी सेटिंग में गए, ये कस्टमाइजेशन में ये जो हमारी सेटिंग थी, हम इसको यहाँ से मज़ीद एडिट कर सकते हैं कि जी हमें मंथली चाहिए, जी मंथली रिपोर्ट चाहिए। रन रिपोर्ट, ये मंथली आएगी। सेव कस्टमाइजेशन, हम इसको सेव कस्टमाइजेशन करके इसी पर हम क्लिक कर देते हैं, हमारी सेव हो गई। वापस हम रिपोर्ट्स में जाए, रिपोर्ट्स पे क्लिक किया, उसी में हमने ऑलरेडी एडिट कर दिया था। अब हमारी रिपोर्ट जब भी रन होगी मंथली होगी। इस तरीके से हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स को कस्टमाइज़ करके। तो आज के लिए इतना ही। आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। कीप वॉचिंग हाशिम फाइनेंशियल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।